हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। तो सबसे बड़ा मिथ होता है कि ध्यान, मेडिटेशन ये तो बुढ़ापे का काम है। अभी यंग स्टेज में कौन मेडिटेशन करता है यार। और यही सोच, यही मिथ हमारे लिए सबसे हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। हम कितना गलत सोचते हैं कि मेडिटेशन तो बुढ़ापे की चीज़ है, और ये सोच आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है कि कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही हमारी फैमिली, हमारे परिवार के लोग या हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग या सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि भाई मेडिटेशन तो बुढ़ापे की चीज़ है, अभी यंग एज में, नई उम्र में इसका क्या काम। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मेडिटेशन तो सबके लिए ज़रूरी होता है। इनफैक्ट बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन के लिए कोई एज फिक्स नहीं हुई है कि बुढ़ापे में ही इसको करना है। जनरली होता क्या है कि बचपन से लेकर यंग एज तक पढ़ाई, नौकरी, शादी, हम इन्हीं में उलझे होते हैं। लेकिन बुढ़ापे में जब पेन एंड सफरिंग्स मिलती है तब जाके लोग ध्यान या मेडिटेशन में आते हैं। लेकिन आप बताइए कि प्रभु को पाने के लिए क्या हमें बुढ़ापे तक का वेट करना चाहिए? और ज़रा सोचिए, बुढ़ापे में आँख खुलती है या हमारी आत्मा जागती है, तब हम कितना ध्यान कर पाएंगे? बस उतना ही ना, जितना हमारी बॉडी साथ देगी। जब तक हमारा शरीर साथ देगा तब तक ही ध्यान कर पाएंगे। पर ज़रा सोचिए कि बचपन से ही आपको ध्यान सिखाया जाए तो आप में बचपन से ही सुधार आने लगता है, आपकी अवेकनिंग जल्दी होती है और आपका शरीर भी लंबे समय तक आपकी ध्यान यात्रा में आपका साथ देता है और आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाते हो। वही सोचिए, अगर ज़िंदगी भर आपने बुरे कर्म किए हैं, शराब पीना, सट्टा जुआ खेलना, स्मोकिंग करना, मारपीट करना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना, और लास्ट में आके अब आप बुढ़ापे में ध्यान कर रहे हो, बुढ़ापे में आपकी आंखें खुली हैं, तो आप बताओ, आपने अपना इतना जीवन तो बर्बाद कर दिया ना। अब खुद पर काम करके खुद पर सुधार करने का कितना टाइम मिलेगा आपको? बस उतना ही जितना शरीर साथ दे पाए। तो सोचिए कितना नुकसान है। अब फिर से मैं पूछ रही हूँ कि आप बताइए, क्या हमें बुढ़ापे तक का वेट करना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, खुद में सुधार लाने के लिए? क्या हम शुरू से ही अपनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी सकते? हम क्यों नहीं समझते कि ध्यान यानी मेडिटेशन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी सांसों से है? तो जब आप धरती में जन्म ले लेते हो, जब से आपने पहली बार सांस ली है, तब से ही ध्यान हमारी लाइफ में आ जाता है। इवन एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो तब भी बच्चे पर ध्यान का प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए हमारा कितना गहरा रिश्ता है ध्यान यानी मेडिटेशन से। और लोग हैं कि गलत धारणा बनाकर बैठे हैं कि ध्यान तो बुढ़ापे में किया जाता है। जो लोग भी मेडिटेशन करने के लिए बुढ़ापे तक का वेट करते हैं, बूढ़े होने का वेट करते हैं, समझ लो उन पर ईश्वर की अभी असीम कृपा नहीं हुई है। पर जो लोग सही वक्त पर संभल जाते हैं, जो बचपन से ही या वक्त रहते ध्यान पर आ जाते हैं, उन पर ईश्वर की अद्भुत कृपा होती है। उन्हें ईश्वर भरपूर वक्त देते हैं सुधरने का, खुद पर काम करने का, अपने कर्मों के बोझ को उतारने का, शुद्ध आत्मा बनने का, जीते जी मोक्ष को पाने का पूरा अवसर, पूरा वक्त देते हैं भगवान। उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपकी यंग एज में ही अवेकनिंग हो गई है तो खुद को ब्लेस्ड समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि ओल्ड एज में अवेकनिंग होना अच्छी बात नहीं है, पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब आपको मेडिटेशन या ध्यान के बारे में पहले ही पता लग गया है, पहले ही पता चल गया है, तो उसे टालिए मत,
उसे बुढ़ापे या अगले जन्म के लिए मत छोड़िए। अगर पता चल ही गया है कि ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, तो अभी से मेडिटेशन करिए ना। अगर इतना सब जानने के बाद भी कोई मेडिटेशन ना करे तो इसे हम मूर्खता ही कहेंगे। हाँ, अगर आपको इस धरती पर बार बार आना है, बार बार पेन्स, सफरिंग्स और यहाँ की माया में ही पड़ना है, तो बेशक आप मेडिटेशन मत करिए। लेकिन अगर यहाँ से मुक्त होना है, यहाँ की माया से, यहाँ के दुख से, इस 3D मैट्रिक्स से मुक्त होना है, तो यार बुढ़ापे तक का वेट मत करिए, बूढ़े होने का वेट मत करिए। सतयुग में तो छोटी सी उम्र में ही भगवान राम को अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में गुरु के आश्रम में भेज दिया गया था। भगवान श्री राम को भी 7 चक्रास यानी कुंडलिनी मेडिटेशन सिखाया गया था उनके गुरु द्वारा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को भी उनके गुरु ने ध्यान करना सिखाया था। और पहले के ज़माने में जहाँ पेड़ के नीचे गुरु शिक्षा दिया करते थे, तब भी वहाँ ध्यान सिखाया जाता था, मेडिटेशन सिखाया जाता था। और पढ़ाई तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख ही जाते थे, पर उस वक्त ध्यान यानी मेडिटेशन पर बहुत ज़ोर दिया जाता था। तो हम अपनी प्राचीन काल अपने ग्रंथों से कुछ सीखते क्यों नहीं हैं यार? बच्चों का मन कितना एकाग्र होता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर कितनी ज़्यादा होती है। और अगर हम उसी टाइम यानी बचपन में ही उन्हें ध्यान सिखा दें, मेडिटेशन सिखा दें, तो सोचिए आपके बच्चे में कितना ज़्यादा सुधार आएगा। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें आप जो आकार दोगे वो वैसे बन जाएंगे। अब अगर पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू कर दें, तो सोचिए उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा, उनकी कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो आज मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ध्यान सिखाइए बचपन से ही, और ख़ुद आप भी ध्यान कीजिए। और मेडिटेशन की वजह से आपके बच्चे में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उनकी तो मैं गिनती भी नहीं करा सकती। तो दोस्तों, अभी से संभल जाइए और अपने बच्चों को भी मेडिटेशन के बारे में बताइए, उन्हें सिखाइए। पेरेंट्स का फ़र्ज़ सिर्फ यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होता कि बच्चों की शादी कर दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया एंड ऑल, बट एक माँ बाप का ये भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पिरिचुअली भी आपको अपने बच्चों को सब सिखाना पड़ेगा, उन्हें स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी होगी। दूसरा मिथ है मेडिटेशन के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, आश्रम जाना पड़ता है, पहाड़ पर्वतों पर जाना पड़ता है या घर का त्याग करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ईश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़कर पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन मीन्स आत्मज्ञान, अपने चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि गृहस्थ जीवन में भी संभव है। जब आप एक बुक पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी के बारे में इस बुक में बताया गया है। इसमें कई ऐसे गुरुओं का जिक्र किया गया है जो गृहस्थ थे, फिर भी उन्होंने मोक्ष को पाया, ईश्वर को पाया। तो दोस्तों, अपने घर में ही रहिए, शांत चित्त होकर घर पर ही ध्यान लगाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। तीसरी बात, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने वाले लोग अजीब से हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, गॉसिप्स नहीं करते। तो यहाँ मैं आपको अच्छी तरह बता दूँ कि हमारी सोल का ट्रू नेचर ही है पीसफुलनेस में रहना। हम धरती में आकर भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की आत्मा हैं, और यहाँ की तरह तरह की बुरी आदतें, फॉल्स प्रोग्रामिंग्स, फॉल्स बिलीव्स अपना लेते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि हमें लगता है कि यहाँ की माया ही सच है, नॉर्मल है, गुस्सा करना नॉर्मल है, गॉसिप्स करना नॉर्मल है, शेम एंड गिल्ट में रहना नॉर्मल है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नॉर्मल है।
और एबनॉर्मल क्या लगता है? शांत रहना, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना, प्रेम की भावना में रहना। किसी दिन हम पूरे दिन खुश रहते हैं ना, तो कई लोगों से ये डाइजेस्ट नहीं होता कि यार आज मैं पूरे दिन खुश कैसे हूँ, आज पूरे दिन मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आया, आज किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए अपनी इस गलत सोच को सुधारिए। यहाँ नफ़रत या लो एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमारी सोल को प्योर बनाया है, भगवान का अंश हमारे अंदर है। तो सोचिए, नफ़रत, गुस्सा, गिल्ट, शेम जैसी लो एनर्जी नॉर्मल कैसे हो सकती है और प्यार एबनॉर्मल कैसे हो सकता है? हम तो निस्वार्थ प्रेम से बने हैं। वी आर मेड अप ऑफ पीस, जॉय, अनकंडीशनल लव। वी आर होल एंड कंप्लीट। और यही नॉर्मल है, यही सच है, यही हमारी आत्मा की सच्चाई है। तो दोस्तों, ध्यान यात्रा में शांत बन जाना एबनॉर्मल नहीं है, इट्स नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नेचुरल, ऑथेंटिक। चौथी बात, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ बोरिंग, सो ओल्ड फैशन्ड। कौन करता है मेडिटेशन आज के ज़माने में? ज़रूरत किसको है? मुझे तो टीवी देखकर शांति मिल जाती है, मूवी देखकर, अच्छा खाना खाकर शांति मिल जाती है। ऐसे लोगों को बस मैं एक ही जवाब दूंगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसने ध्यान में परमात्मा के पवित्र प्रेम का रस चखा ही नहीं, भला वो क्या जाने कि इसमें कितना सुकून है। और जो लोग मेडिटेशन की खिलाफत में ऐसी बातें करते हैं, समझ लीजिए वो लोग अंधकार में जी रहे हैं। अभी वो लोग सोए हुए हैं, इल्यूज़न यानी भ्रम में जी रहे हैं। वो लोग इस 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। तो जब भी कोई आपको मेडिटेशन के अगेंस्ट या मेडिटेशन के खिलाफ जब भी कोई बोले, तो बजाय दुखी होने के हमेशा अपने मन में सोचिए कि आप जाग गए हैं, वो लोग अभी भी सो रहे हैं। आप पर ईश्वर की कृपा हो चुकी है, वो लोग अभी भी लंबी कतार में खड़े हैं, ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आज़ाद हैं, मुक्त हैं, वो लोग अब भी इस माया जाल, इस 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। तो उन लोगों को दुआएं दीजिए, मुस्कुराइए, खुद को ब्लेस्ड समझिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।